हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल ऑन मेगा फार्मेसी स्टडीज़। इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपको फार्मेसी के सेमेस्टर वाइज, चैप्टर वाइज डिटेल एक्सप्लेनेशंस और उनके नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट, ये सभी मिल जाएगा। बट उस सब के लिए आपको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे इस MP स्टडीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना होगा एंड ऑल्सो आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करना, जहाँ पर आपको फार्मेसी रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस आती रहेंगे। Links are provided in the description box. Okay, so let's start our today's video. So now we are going to study reproductive system का part 1. Okay, so इस वीडियो में हम लोग सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट करने वाले हैं। नेक्स्ट पार्ट में फीमेल होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और फिर हम लोग उसके स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ेंगे, oogenesis पढ़ेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे, ठीक है। और जो बचे हुए जो भी टॉपिक्स है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे, ठीक है। ये वीडियो बहुत ईजी है, शॉर्ट है, ठीक है। Let's start our video. Okay. First, what do you mean by sexual reproduction? What do you mean by sexual reproduction? Okay, so sexual reproduction is a process by which the organism produce offspring by making germ cells. So what do you mean by sexual reproduction? Sexual reproduction is the process by which organism produce offspring by making the germ cell called as gamete. So what do you mean by gametes first? Gametes मतलब क्या होता है? Gametes दो gametes होते हैं। एक होता है अपना sperm, ठीक है, एक होता है अपना sperm और दूसरा होता है अपना ovum। जब ये दोनों फर्टिलाइज होते हैं, मतलब जब ये दोनों मिल जाते हैं, तब होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, तब होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, सो ये जो स्पर्म है वो मेल्स में होता है और जो ओवम है वो फीमेल्स में होता है। ये सब बेसिक है, ये आप सब लोग को पता है। ओके, सो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है, ये जो प्रोसेस है इसमें दो गैमेट्स जो है, ठीक है, एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट, दोनों एक ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। ऑफस्प्रिंग का मीनिंग होता है बेबी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, एक नया फीटस प्रोड्यूस करते हैं। ओके, सो आफ्टर द मेल गैमेट दैट इज स्पर्म यूनाइट्स विद फीमेल गैमेट, दिस इवेंट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। जैसे मैंने कहा कि स्पर्म और अपना जो स्पर्म है, स्पर्म और ओवम मिलने के बाद जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ये जो इवेंट है जहाँ पे ये दोनों गैमेट जो है वो एक साथ मिल जाते हैं, ठीक है, यूनाइट हो जाते हैं, उसे कहते हैं हम लोग फर्टिलाइजेशन। ओके, सो अपना जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो उसमें दो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। एक अपना है टेस्टिस और दूसरा होता है ओवरी। ओके, सो टेस्टिस और ये टेस्टिस के साथ जो भी है अपना पेनिस है, यूरिनरी ब्लैडर, इजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा, ठीक है, ये सब जो है वो हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कंप्लीट करने वाले हैं। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, सो उसके पहले एक बेसिक चीज़ मैं आप लोग को बता दूं कि एक दो फेज़ होते हैं। अपनी जो लाइफ है उसके अंदर दो फेजेस होते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट इज जुवेनाइल फेज, जुवेनाइल फेज, ठीक है, जुवेनाइल फेज, और दूसरा होता है अडल्ट फेज, अडल्ट अडल्ट फेज, ठीक है। तो जुवेनाइल फेज क्या होता है? जुवेनाइल फेज में हम मतलब प्यूबर्टी के पहले वाला एज, मतलब समथिंग अराउंड 12 to 13 ईयर्स के पहले वाला एज जो होता है उसे जुवेनाइल फेज बोलते हैं, ठीक है। वहाँ पे हम रिप्रोडक्टिव नहीं होते हैं, मतलब आप रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, ठीक है, आप उतने मैच्योर नहीं हुए हो, आप इन द सेंस आपके जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स है वो उतने ये नहीं हुआ है, क्या बोलते हैं, मैच्योर नहीं हुआ है, ठीक है, जुवेनाइल फेज में। और अडल्ट फेज को हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फेज। इन दिस फेज यू कैन रिप्रोड्यूस, ओके, मतलब आप रिप्रोडक्शन कर सकते हो, आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो अभी उतने मैच्योर हो चुके हैं। ओके, सो वेट अ मिनट। ओके, सो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, सो द ऑर्गन ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड्स टेस्टिस, ठीक है। सो अपने जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें कौन से ऑर्गन्स होते हैं? सो फर्स्ट इज टेस्टिस, ठीक है, फर्स्ट इज अपना टेस्टिस। फिर आते हैं अपने डक्ट्स, सिस्टम ऑफ डक्ट्स, ठीक है। डक्ट्स में कौन से डक्ट्स हैं? तो अपना एपिडिडाइमिस है, डक्टस डेफरेंस है, ठीक है, इजैकुलेटरी डक्ट है, फिर यूरेथ्रा है, ठीक है, ये सब अपने डक्ट्स हैं। डक्ट्स पता है ना, जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो जैसे पाइप होते हैं वैसे बॉडी के अंदर जो पाइप्स होते हैं उन्हें डक्ट्स कहा जाता है। ओके, फिर आते हैं अपने एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स, ठीक है। ये जो सेक्स ग्लैंड्स है वो
अपने रिप्रोडक्शन के लिए मदद करता है, मतलब जो अपना सीमेन है उसे प्रोड्यूस करने में मदद करता है। सेमाइनल वेसिकल है, अपना प्रोस्टेट ग्लैंड है, फिर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, ठीक है। ये 3 जो ग्लैंड है अपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, वो अपने सीमेन को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, ओके। और भी बहुत सारे सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स है, जैसे अपना स्क्रॉटम है, फिर अपना पेनिस है, ओके। एंड बहुत सारे लिगामेंट्स है, मसल्स देखने को मिलने वाले हैं आगे, ठीक है। सो फर्स्ट हम लोग बात करेंगे अपने स्क्रॉटम के बारे में, ठीक है। सो स्क्रॉटम इट इज़ अ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर फॉर द टेस्टिस, ठीक है। अपने जो टेस्टिस है उन्हें ये सपोर्ट करता है। इनफैक्ट अपने जो टेस्टिस है वो इस स्क्रॉटम के अंदर होते हैं, मतलब ये अगर अपना स्क्रॉटम है, ठीक है, तो उसके अंदर होंगे अपने टेस्टिस, ठीक है। फिर इट कंसिस्ट ऑफ लूज स्किन एंड अंडरलाइंग सबक्यूटेनियस लेयर दैट हैंग्स फ्रॉम द रूट, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ लूज स्किन एंड अंडरलाइंग सबक्यूटेनियस लेयर दैट हैंग्स फ्रॉम द रूट। मतलब ये स्क्रॉटम जो है ना वो बहुत लूज स्किन होता है, ठीक है। मतलब समझो अभी उसका रूट मतलब क्या बोल रहा है, ये जो अपना पेनिस है, ठीक है, वहाँ इसका रूट है, यहाँ से वो स्टार्ट होता है, यहाँ पे लूज स्किन होता है, मतलब एकदम टाइट नहीं होता, ठीक है, वो बहुत लूज स्किन होता है, वो ऐसे हैंग करता है, ये रूट है उसका, ठीक है, ये रूट है, वहाँ से ये बाहर हैंग करता रहता है, ठीक है। उसके बाद एक्सटर्नली द स्क्रॉटम लुक्स लाइक अ सिंगल पाउच ऑफ स्किन सेपरेटेड इनटू लेटरल पोर्शन बाय द मीडियन रीज कॉल्ड एज रैफे, ठीक है। मतलब जो अपना स्क्रॉटम है उसे अगर हम लोग बाहर से देखेंगे, ठीक है, जो अपना स्क्रॉटम है उसको अगर हम लोग बाहर से देखेंगे, एक्सटर्नली देखेंगे, तो ये एक स्किन का पाउच लग दिखता है, ठीक है। स्किन का पाउच है, मतलब पाउच पता है ना, पाउच जिसमें सब सामान वगैरह रखते हैं, ठीक है। तो वो पाउच है जिसके अंदर अपने 2 टेस्टिकल्स प्रेजेंट है या फिर टेस्टिस प्रेजेंट है, ठीक है। अंदर अब जब देखते हैं तब हमें पता चलता है कि जो अपना स्क्रॉटम है, ठीक है, वो बीच में डिवाइड हो गया, ठीक है, बीच में डिवाइड हो गया। वो क्यों डिवाइड हुआ है? क्योंकि एक टेस्टिकल यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे। कभी दोनों टेस्टिकल एक साइड में दिखे हैं? नहीं ना, नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे एक बीच में एक रिज होता है, वॉल होता है, जो दोनों टेस्टिकल्स का मूवमेंट क्या बोलते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, ओके। सो ये जो अपना वॉल है, ठीक है, ये जो अपना वॉल है, ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं रैफे। हम लोग क्या बोलते हैं? रैफे, ठीक है, तो याद रखना। After that, internally the scrotum septum divides scrotum into 2 sacs। जैसे मैंने बोला कि ये जो स्क्रॉटल सेप्टम था, ठीक है, वही स्क्रॉटल सेप्टम रैफे, वो अपने स्क्रॉटम को 2 सैक्स में डिवाइड करता है, ठीक है, ईच कंटेनिंग है सिंगल टेस्टिस। हर एक, मतलब ये जो अपना है, ठीक है, ये अपना रैफे है, ठीक है, ये दो अपने दो हो गए, एक 1 और ये 2, ठीक है, ये दोनों सेप्टम्स है, ठीक है, ये 2 सैक्स है, ठीक है। तो हर एक सैक में एक सिंगल टेस्टिस प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये जो सेप्टम है, ये वाला जो सेप्टम बना है, वो बना है किससे? तो सबक्यूटेनियस लेयर से बना है, मसल टिश्यू से बना है, ठीक है। अभी मसल टिश्यू में कौन सा मसल टिश्यू आता है? ये जो मसल टिश्यू है उसमें 2 मसल टिश्यू आता है। एक होता है अपना डार्टोस मसल और दूसरा होता है क्रीमेस्टर मसल, ठीक है, क्रीमेस्टर मसल, ठीक है। ऐसे 2 मसल होते हैं, ठीक है, which is composed of bundle of smooth muscle fibers. The dartos muscle is also found in the subcutaneous layer of scrotum, ठीक है। ये जो रैफ है, ठीक है, इसके अंदर हमें डार्टोस मसल और क्रीमेस्टर मसल दिखता है, ठीक है। वैसे ही ये जो अपनी लेयर है, स्क्रॉटम की जो लेयर है, उसके अंदर भी हमें डार्टोस मसल दिखता है, ठीक है। यहाँ पे डार्टोस मसल प्रेजेंट है, यहाँ पे डार्टोस प्रेजेंट है और यहाँ पे भी डार्टोस प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ अपना क्रीमेस्टर मसल, okay. So associated with each testis is in the scrotum is cremaster muscle। हर एक टेस्टिस के साथ, ठीक है, हर एक टेस्टिस के साथ अब एक क्रीमेस्टर मसल भी प्रेजेंट होता है, ओके। A series of small bands of skeletal muscle that descend and an extension of internal oblique muscle to the spermatic cord to surround the testis, ठीक है। तो ये जो अपनी spermatic cord होती है, ऐसे ऊपर से एक स्पर्मेटिक कॉर्ड होती है, तो ये जो क्रीमेस्टर मसल है ना, वो स्पर्मेटिक कॉर्ड में से आके अपने टेस्टिस को सराउंड करते हैं, टेस्टिस को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। प्रोटेक्ट नहीं इन द सेंस सराउंड करके रखते हैं, स्पर्मेटिक कॉर्ड से आके टेस्टिस को सराउंड करते हैं। और जो अपनी डार्टोस मसल है वो पूरे स्क्रॉटम में प्रेजेंट है, मतलब पूरे अपने स्क्रॉटल एक्सटर्नली भी प्रेजेंट है और अंदर जो रैफे है, अंदर जो सेप्टम है, उसमें भी प्रेजेंट है, ओके। After location of the scrotum
एंड द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस। ठीक है, जो अपना स्क्रोटम है, अपना जो स्क्रोटम है उसका लोकेशन और जो अपने मसल फाइबर्स थे, कौन से मसल फाइबर्स, अपने डार्टोस मसल और क्रीमास्टर मसल, ये दोनों क्या करते हैं, अपना जो टेम्परेचर है उसे रेगुलेट करके रखते हैं। ठीक है, अपना मतलब टेस्टिस का जो टेम्परेचर है उसे रेगुलेट करते हैं। ओके, रेगुलेट करते हैं इन द सेंस क्या करते हैं पता है, अभी अपना जो स्क्रोटम है, ठीक है, अपना स्क्रोटम है उसके अंदर है टेस्टिस। ठीक है, स्क्रोटम के अंदर होते हैं टेस्टिस। अभी टेस्टिस क्या करते हैं, स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। ओके, यहाँ पे लिखा है। ठीक है, नॉर्मल स्पर्म प्रोडक्शन रिक्वायर्स टेम्परेचर अबाउट 2 to 3 डिग्री सेल्सियस बिलो द बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, इंपॉर्टेंट। दिस लोअर टेम्परेचर इज़ मेंटेन्ड विद इन द स्क्रोटम बिकॉज इट इज़ आउटसाइड द पेल्विक कैविटी। अभी अपने बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो उससे 2 to 3 डिग्री से कम, ओके, उससे 2 to 3 डिग्री कम। ठीक है, मतलब -2 डिग्री अगर किया, ठीक है, तो हमें मिलता है कितना, 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 35 डिग्री सेल्सियस। तो अपना जो नॉर्मल स्पर्म है उससे प्रोड्यूस होने के लिए 35 डिग्री सेल्सियस इतना टेम्परेचर लगता है। लेकिन बॉडी के अंदर अगर ये टेस्टिकल्स रहेंगे, ठीक है, तो ये स्पर्म प्रोड्यूस कैसे करेंगे, अंदर तो 37 डिग्री सेल्सियस है, बाहर 35 है, अंदर 37 है ना। तो इसके लिए ये जो टेस्टिस है वो बॉडी के बाहर आते हैं। ठीक है, फिर बाहर वो मेंटेन करते हैं 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तभी जाके अपना स्पर्म प्रोड्यूस होता है। ओके, फिर ये तो हो गया अपना स्क्रोटम के बारे में। फिर ये मसल फाइबर्स क्या करते हैं, मसल फाइबर कैसे टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं, वो भी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, लिसन, अब इन रिस्पॉन्स टू कोल्ड टेम्परेचर द क्रीमास्टर मसल एंड डार्टोस मसल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अपने जो, अगर देखो बताता हूँ, अगर कोल्ड टेम्परेचर्स है, ठीक है, बहुत ठंडी है, ओके, ठंड पड़ रही है बहुत, तो फिर ये अपना जो डार्टोस मसल है और क्रीमास्टर मसल है वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट इन द सेंस, ये अपनी बॉडी है, ये अपना स्क्रोटम है, ठीक है, ये जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, यहाँ पे पूरा डार्टोस मसल, क्रीमास्टर मसल सब प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे तब ये बॉडी के पास आ जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट मतलब पास आना या फिर एकदम सिकुड़ जाना, बराबर। तो ये सिकुड़ जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो ये बॉडी के पास आएंगे। बॉडी में 37 डिग्री सेल्सियस बॉडी में टेम्परेचर मेंटेन रहता है, बाहर ठंडी रहने दे या फिर गर्मी रहने दे। ठीक है, तो अंदर टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, बाहर ठंडी है, स्क्रोटम तो बॉडी के बाहर है, तो वो उसको मेंटेन करना पड़ेगा ना 35 डिग्री सेल्सियस, तभी जाके स्पर्म बनेगा। ठीक है, तो उससे अभी गर्मी चाहिए, ठंडी है तो गर्मी चाहिए, बराबर, गर्म रहना है उसे गर्मी चाहिए, तो वो बॉडी के पास आ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो जिसकी वजह से जो बॉडी की हीट है वो स्क्रोटम में चली जाती है। ठीक है, उसकी वजह से स्क्रोटम में 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रहता है, हीमोस्टैसिस। ठीक है, हीमोस्टैसिस हो रहा है। ओके, वैसे ही उसका उल्टा होता है गर्मी के टाइम पे। देखो, इसे रीड करते हैं। ठीक है, क्रीमास्टर मसल मूव्स द टेस्टिस क्लोजर टू द बॉडी वेयर दे कैन एब्जॉर्ब बॉडी हीट। ठीक है, बॉडी हीट एब्जॉर्ब करने के लिए वो अपने बॉडी से क्लोज आ जाते हैं। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डार्टोस मसल कॉज द स्क्रोटम बिकम टाइट। ठीक है, डार्टोस मसल स्क्रोटम में प्रेजेंट था, इसलिए जब डार्टोस मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो अपना जो लूज था स्किन, ठीक है, वो भी एकदम टाइट हो जाता है। ठीक है, मेल्स जो है उन्होंने ये नोटिस किया होगा बहुत टाइम कि जो विंटर सीजन होता है उस टाइम पे जो स्क्रोटम का स्किन है, ठीक है, स्क्रोटम के जो फोल्ड्स हैं वो एकदम टाइट दिखते हैं, और इन समर सीज़न वो बहुत लूज़ हो जाते हैं पहले की तरह। ओके, सो जब ये टाइट होते हैं तब ये रिंकल दिखते हैं। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेल्स को समझेगा। ओके, सो व्हेन विच रिड्यूसेस हीट लॉस। ठीक है, ये जब ये अपना कौन सा मसल, डार्टोस मसल जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है, तब ये हीट लॉस को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होता है तो हीट लॉस ज़्यादा होता नहीं है। ओके, और वैसे इसका उल्टा है, वार्म जब कंडीशन होता है तब यही उल्टा हो जाता है। मतलब जो डार्टोस और क्रीमास्टर मसल थे वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं, रिलैक्स हो जाते, सॉरी, रिलैक्स हो जाते हैं। ठीक है, मतलब क्रीमास्टर मसल जब रिलैक्स होगा तब जो स्क्रोटम बॉडी के पास था, ठीक है, वो भी फिर से लूज़ हो जाएगा। ठीक है, नीचे आ जाएगा, और जो डार्टोस था वो जो एकदम टाइट हो गया था वो फिर से
अब लूज फोल्ड्स ऑफ स्किन दिखाना चालू कर देगा। ओके, तो इसके वजह से अभी जो हीट थी बॉडी और स्क्रॉटम के बीच में, जो हीट का ट्रांसफ़र हो रहा था, वो बंद हो जाएगा। ठीक है, और जितना भी अभी हीट बाहर समर सीज़न चालू है तो बॉडी हीट होएगी, बराबर। तो बॉडी को हीट लॉस करना है, तो डार्टोस मसल अभी रिलैक्स हो गए, तो अभी हीट लॉस हो सकता है बॉडी से। ओके, क्लियर, बहुत इजी है ना। देखो फिर से, जो स्क्रॉटम है, ठीक है, जो अपना स्क्रॉटम है वो रेगुलेट, वो स्क्रॉटम के अंदर टेस्टिस क्यों होता है, तो टेस्टिस को 2 to 3 डिग्री लो टेम्परेचर लगता है बॉडी टेम्परेचर से, 2 to 3 डिग्री बिलो बॉडी टेम्परेचर। ओके, इम्पॉर्टेंट है। कुछ लोग सिर्फ 2 to 3 डिग्री सेल्सियस लिख के आते हैं, विच इज़ रॉन्ग। ओके, सो वो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए कौन मदद करता है, तो अपने जो मसल्स है वो और अपना स्क्रॉटम। ठीक है, आफ्टर दैट टेस्टिस, टेस्टिस को हम लोग बोलते हैं टेस्टिकल्स। ठीक है, सो टेस्टिकल्स करके पूछा तो कंफ्यूज नहीं होने का, टेस्टिस और टेस्टिकल्स आर द सेम। ये पेयर्ड और ओवल ग्लैंड्स हैं। ठीक है, दीज आर ओवल ग्लैंड्स। ओके, ओवल इन द शेप, यानी ऐसा शेप है इन लोग का। ओके, वेट अ मिनट, ये कुछ, ओके लेज़र आ गया। ओके, ये कुछ ऐसा ओवल शेप है, अंडे जैसा शेप। ठीक है, और ये ग्लैंड्स है, यानी ये कुछ सीक्रेट करने वाले। ठीक है, तो ये स्क्रॉटम में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनकी जो लेंथ होती है वो होती है 5 सेंटीमीटर, और इनका जो डायमीटर होता है वो होता है 2.5, यानी लेंथ का आधा। ठीक है, और इनका वेट होता है 10 to 15 ग्राम्स। ठीक है, इनका लेंथ होता है 5 सेंटीमीटर, इनका डायमीटर होता है 2.5 सेंटीमीटर, और इनका वेट होता है 10 to 15 ग्राम्स। ठीक है, किलोग्राम्स मत लिखना, ग्राम्स। ठीक है, आफ्टर दैट ये जो टेस्टिस होते हैं वो डेवलप होते हैं किडनी के पास। ठीक है, इट डेवलप्स नियर द किडनी। ठीक है, किडनी कहाँ होती है, अपने एब्डोमेन के पीछे। ठीक है, एब्डोमेन, जो अपना एब्डोमेन है उसके पीछे यहाँ अपने किडनीज होती हैं। ओके, so they usually begin to descend into the scrotum through the passage during later half of the 7th month of fetal development। यानी क्या, जो अपने टेस्टिस है, ठीक है, वो सबसे पहले बनते कहाँ हैं, वो बनते हैं अपने एब्डोमेन के अंदर। ठीक है, वो बनते हैं अपने एब्डोमेन के अंदर, बट स्टिल वो स्क्रॉटम में हमें दिखते हैं। मतलब वो जो टेस्टिस है वो 7th मंथ में, ठीक है, 7th मंथ, जब 7th मतलब 7वां महीना जब रहता है लेडी को, ठीक है, प्रेग्नेंट लेडी को जब 7वां महीना रहता है, उस टाइम पे जो टेस्टिस है वो आते हैं स्क्रॉटम के अंदर, वो भी एक पैसेज से। वो पैसेज का नाम है इनग्यूनल कैनाल। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, याद रखना। इसमें मैं है शायद से आगे, या फिर नहीं होगा तो मैं ऐड कर दूँगा। ओके, सो इट इज़ इनग्यूनल कैनाल से, ये जो इनग्यूनल कैनाल है इसकी मदद से वो स्क्रॉटम में आ जाते हैं 7th मंथ में। ठीक है, उसके बाद जो है सीरस मेम्ब्रेन। Okay, serous membrane is also called as tunica vaginalis, which is derived from the peritoneum and forms during descent of the testis partially on the testis। ठीक है, मतलब ये जो सीरस मेम्ब्रेन है, या फिर अपनी जो ट्यूनिका वजाइनालिस, सीरस मेम्ब्रेन याद मत रखना, ट्यूनिका वजाइनालिस है। ठीक है, वो डिराइव होती है पेरिटोनियम से। ठीक है, वो डिराइव होती है पेरिटोनियम से, और ये कब बनती है, जब अपना जो टेस्टिस है, ठीक है, अपने जो टेस्टिस होते हैं वो जब 7th मंथ में, ठीक है, 7th मंथ में जब वो नीचे आते हैं स्क्रॉटम में, जब उनका डिसेंड होता है, ठीक है, तभी ये ट्यूनिका वजाइनालिस फॉर्म होती है। ठीक है, और ये अपनी टेस्टिस को पार्शियली कवर करके रखती है। ओके, ओके, A collection of serous fluid in the tunica vaginalis is called hydrocele। ठीक है, अब ये जो ट्यूनिका वजाइनालिस है ना, ट्यूनिका वजाइनालिस, ठीक है, इसके अंदर कुछ फ्लूइड होता है। ठीक है, ये सीरस मेम्ब्रेन है, तो इसके अंदर जो सीरस फ्लूइड होता है उसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोसील। ठीक है, और ये हाइड्रोसील हमेशा नहीं होता। ठीक है, ये ट्यूनिका वजाइनालिस के अंदर
हाइड्रोसिल हमेशा प्रेजेंट नहीं होता। जब अगर कोई इंजरी है या फिर इन्फ्लामेशन हुआ है टेस्टिस को, ठीक है, इंजरी या फिर इन्फ्लामेशन अगर टेस्टिस में हुआ है तो ये हाइड्रोसिल प्रोड्यूस होता है। ओके, और ये हाइड्रोसिल कुछ नुकसान नहीं करता बॉडी को। ओके, इसलिए इसको यूजुअली नो ट्रीटमेंट इज़ रिक्वायर्ड। इसे ट्रीट करने की मतलब ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, ये अपने आप ठीक हो जाता है। मतलब अगर कोई ज़ख्म लगे या कट लगा है वगैरह, ठीक है, अगर सूज गया तो वहाँ पे हाइड्रोसील बनता है, ठीक है, वो कुछ दिनों में खुद ये हो जाता है, रिकवर हो जाता है। ओके, so internal to the tunica vaginalis, it is a white fibrous capsule composed of dense irregular connective tissue, ठीक है, it extends inward forming the septa। ठीक है, मतलब ये जो अपना ट्यूनिका वजाइनालिस है, ठीक है, उसके अंदर, ट्यूनिका वजाइनालिस के अंदर एक वाइट फाइब्रस कैप्सूल होती है जिसमें डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है, और जो अंदर के तरफ एक्सटेंड होती है, अंदर की तरफ एक्सटेंड होती है, जो फॉर्म करती है सेप्टास। ठीक है, अंदर की तरफ प्रेजेंट होती है और ये फॉर्म करती है सेप्टास। ठीक है, ये डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू जो फॉर्म करती है अंदर सेप्टास, ये अपनी ट्यूनिका वजाइनालिस है। ओके, सो हम लोग आगे देख रही है क्या है। ठीक है, तो ये जो सेप्टा है, ओके, ये जो सेप्टा बने हैं, ये अपनी ट्यूनिका वजाइनालिस, ठीक है, ये सेप्टा बने हैं, उसने अभी हमारे टेस्टिस को डिवाइड कर लिया है इनटू द सीरीज ऑफ इंटरनल कंपार्टमेंट्स कॉल्ड एज लोब्यूल। ठीक है, सो ध्यान दो, ये जो है ना, ये जो है बाहर की जो लेयर है वो है अपनी ट्यूनिका वजाइनालिस। ठीक है, उसका जो एक्सटेंशन हुआ है अंदर की तरफ, इट इज़ और सेप्टा। ठीक है, और ये जो पार्ट है इन दोनों के, दो सेप्टा के बीच का, ठीक है, उसे बोलते हैं लॉब्यूल्स। देखो, लॉब्यूल्स। ठीक है, मतलब ट्यूनिका वजाइनालिस जो थी उसके अंदर गिरे सेप्टा, फिर जो दो सेप्टा के बीच का पार्ट है वो है एक लॉब्यूल। ठीक है, और हर एक टेस्टिस के अंदर 200 से 300 लॉब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, 200 से 300 लॉब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं एक टेस्टिस कितना सा था अपना, 5 सेंटीमीटर लेंथ था टेस्टिस का, उसके अंदर 200 से 300, 200 पकड़ लो, 200 से 300 लॉब्यूल्स हैं। ओके, और हर एक लॉब्यूल के अंदर 1 to 3 टाइटली कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स हैं। हर एक लॉब्यूल के अंदर, हर एक जो लॉब्यूल है अपना, ये जो लॉब्यूल है उसके अंदर 2 to 3 टाइटली कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स हैं। ठीक है, ये कौन से ट्यूब्यूल्स है पता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, अच्छे से डायग्राम बनाता हूँ ना। ठीक है, देखो, ये अपना जो ट्यूनिका वजाइनालिस है, जो उसके सेप्टास हैं, ठीक है, सेप्टास निकले हुए हैं, दो सेप्टा के बीच में आता है एक लॉब्यूल, ये दूसरा लॉब्यूल, तीसरा लॉब्यूल, चौथा लॉब्यूल। ठीक है, 4 ही दिखा रहा हूँ। 200-300 लॉब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और हर एक लॉब्यूल के अंदर होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। कितना, 1 2 3 प्रेजेंट होते हैं, या फिर मतलब 1 to 3 प्रेजेंट होते हैं, टाइटली कॉइल्ड, बहुत कॉइल्ड होते हैं, अंदर 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 ऐसा, उससे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या करते हैं? स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं दो, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं दो अपने सेल्स, ऐसे सेल्स जो हमें स्पर्म प्रोडक्शन में हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, वी आर गोइंग टू सी दैट। ओके, सो द प्रोसेस इन विच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ टेस्टिस प्रोड्यूस स्पर्म इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है वो जो स्पर्म बनाता है, जिस प्रोसेस से वो स्पर्म बनाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। इन द सेंस व्हाट, स्पर्मेटोजेनेसिस, जेनेसिस का मीनिंग क्या होता है? जेनेसिस का मीनिंग होता है फॉर्मेशन। स्पर्म का फॉर्मेशन इज स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म का फॉर्मेशन इज स्पर्मेटोजेनेसिस। वैसे ही ऊजेनेसिस क्या होता है पता है? ऊजेनेसिस, ऊजेनेसिस क्या होता है? देखो, स्पर्म का फॉर्मेशन स्पर्मेटोजेनेसिस, ऊ का फॉर्मेशन ऊजेनेसिस। ये ऊ क्या पता है? ऊ मतलब ओवा, ओवा की बात कर रहा हूँ। ओवा, ओवा यानी अपना एग। ठीक है, फीमेल का क्या बोलते हैं? गोनैड। ठीक है, उसको बोलते हैं ऊजेनेसिस। ओके, तो ऊजेनेसिस हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर अप करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस भी बाद में पढ़ेंगे। ओके,
सो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है इसके अंदर दो टाइप्स ऑफ सेल होते हैं, जैसे मैंने बोला, एक होता है स्पर्मेटोजेनिक सेल, ठीक है, और दूसरे होते हैं अपने सर्टोली सेल्स या फिर सिस्टेंटिकुलर सेल या फिर नॉट इंटरस्टिशियल सेल, नर्स सेल, ठीक है। इन्हें क्या बोला मैं, सर्टोली सेल्स को सस्टेंटिकुलर सेल्स बोलते हैं और नर्स सेल भी बोलते हैं। ओके, क्यों बोलते हैं मैं बताता हूँ। स्पर्मेटोजेनिक सेल्स जो है ना वो स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं, ये स्पर्म फॉर्मिंग सेल्स होते हैं। स्पर्मेटोजेनिक स्पर्म फॉर्मिंग किसी है ना, स्पर्मेटोजेनिक सेल है वो स्पर्म फॉर्म करता है। फिर आते हैं अपने सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स हैव सेवरल फंक्शन इन सपोर्टिंग द स्पर्मेटोजेनेसिस। वो सर्टोली सेल को नर्स सेल क्यों बोलते पता है? जो स्पर्मेटोजेनिक सेल ने जो स्पर्म बनाया था ना, जो स्पर्म बनाया था स्पर्मेटोजेनिक सेल ने, अभी इस स्पर्म को ये सर्टोली सेल्स जो है ना, जो सर्टोली सेल्स है वो अभी इसे नर्चर करेंगे, मतलब उसकी देखभाल करने वाले, किसकी, स्पर्म की। तो उसे नर्स सेल भी कहते हैं। जैसे कोई बच्चा पैदा होता है तो हॉस्पिटल में नर्स होती है प्रेजेंट, सिस्टर्स होती है, नर्स मतलब तो वो जो नर्स होती है वो बेबी की केयर करती है। तो ये अपना बेबी है जो स्पर्मेटोजेनिक सेल से बना है, उसे नर्चर करने वाले, उसकी ख्याल रखने वाले अपने नर्स सेल यानी अपने सर्टोली सेल्स, ठीक है। इसे स्टेंटिकुलर सेल्स भी कहते हैं। एग्ज़ाम में अगर ऑप्शन दिया कि seminiferous tubules contains two types of cell, which are that spermatogenic cell and nurse cell या फिर not interstitial, sorry, sustenticular cell, तो कंफ्यूज नहीं होना है। It is the correct answer because Sertoli cells are only the sustenticular cells and also called as nurse cell. Okay, now this part, stem cells. Stem cells called as spermatogonia develop from primordial germ cell, ठीक है। ये जो स्टेम सेल्स है, ठीक है, इन्हें स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, ठीक है, जो प्रीमोडियल जर्म सेल से अराइज होता है, यानी, और ये प्रीमोडियल जर्म सेल कहाँ से अराइज होते हैं? यॉर्क सैक में, यॉर्क सैक से, ठीक है। ये that arise from yolk sac, ओके, हाँ। सो ये अराइज होता है फ्रॉम द yolk sac और ये एंटर करता है टेस्टिस में ड्यूरिंग 5th वीक ऑफ द डेवलपमेंट, ठीक है। हाँ, एक चीज़ बताने की रह गई, दैट इज़ कि एक चीज़ बताने की रह गई कि अपने जो टेस्टिस है, ठीक है, जो टेस्टिस है वो उनका डेवलपमेंट चालू हो जाता है 4th to 8th वीक तक, उनका डेवलपमेंट चालू हो जाता है। मतलब पहला महीना, पहले दूसरे महीने में वो डेवलप होना चालू हो जाते हैं। लेकिन वो जो स्क्रोटम है उसके अंदर कब आते हैं? तो वो 7th मंथ में आते हैं, वो 7th मंथ में आता है, ठीक है। उनका डेवलपमेंट 4th to 8th वीक यानी पहले दूसरे महीने में स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वो अंदर मतलब स्क्रोटम में कब आते हैं? तो 7th मंथ में आता है। ओके, ये बात याद रखना, थोड़ा कन्फ्यूजिंग है लेकिन ईजी है, ठीक है। आफ्टर दैट जब उनके डेवलपमेंट का 5th वीक चालू होता है ना, ठीक है, तभी ये जो अपना जो स्पर्मेटोगोनिया सेल्स है, स्पर्मेटोगोनिया जो स्टेम सेल्स है, ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया, वो 5th वीक, 5th डेवलपमेंट का जो 5th वीक है उस टाइम पे वो टेस्टिस के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। फिर ये क्या करते हैं? इन द एम्ब्रियोनिक टेस्टिस, मतलब जो एम्ब्रियो उसकी टेस्टिस, ठीक है, इन द एम्ब्रियोनिक टेस्टिस द प्रीमोर्डियल जर्म सेल डिफरेंशिएट इनटू स्पर्मेटोगोनिया विच रिमेन्स डॉर्मेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड एंड एक्टिवली बीइंग प्रोड्यूसिंग स्पर्म एट प्यूबर्टी, ठीक है। मतलब ये जो स्पर्मेटोगोनिया है वो जो अभी एम्ब्रियोनिक टेस्टिस मतलब जो बेबी का टेस्टिस है उसमें गए, ठीक है। अभी वो गए इसका मतलब ये नहीं ना कि वो अभी से ही स्पर्म प्रोड्यूस करना चालू कर देंगे, नहीं। मैंने तो स्टार्टिंग में बोला ना, एक जुवेनाइल फेज़ होता है, जुवेनाइल फेज़ होता है, दूसरा होता है अडल्ट फेज़। तो अभी ये तो जुवेनाइल फेज़ में है 12 से 13 साल तक। फिर 13 साल के बाद ये लोग मैच्योर हो जाएंगे, इन्हें पता चलेगा कि स्पर्म कैसे, क्या होता है स्पर्म, बनाते कैसे हैं, ठीक है। तभी ये लोग बनाएंगे, ठीक है। तो ये तब तक डॉर्मेंट स्टेज में रहता है ड्यूरिंग चाइल्डहुड, और फिर प्यूबर्टी के बाद ये लोग स्पर्म बनाना चालू कर देते हैं, ओके। और ये स्पर्म कहाँ बनाता है? तो टूवर्ड्स द लूमेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आर द लेयर्स ऑफ प्रोग्रेसिवली मोर मैच्योर सेल्स, ठीक है। मतलब ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है वहाँ उसकी जो ल्यूमेन है, ल्यूमेन पता है ना, ये मतलब ये ट्यूब्यूल है, उसकी जो बीच का जो पार्ट है, होलो पार्ट, जहाँ पे डक्ट है ना ये, तो इसके बीच में होलो पार्ट रहेगा, तो वो होलो पार्ट जो है वो ल्यूमेन है, ओके। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का जो ल्यूमेन है उसके अंदर वो अपने जो स्पर्म सेल्स है उन्हें भेजते हैं, ठीक है। और उनके अंदर जो लेयर्स होती है
मतलब जो अपने सेल्स वगैरह हैं वो उन्हें मैच्योर करने में मदद करने वाले हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे अपना स्पर्म मैच्योर होते जाएगा। जैसे तुम लोग पहले बच्चे थे, फिर मैच्योर होते गए पहले, ठीक है। पहले स्कूलिंग किया, फिर जूनियर कॉलेज किया, अभी डिग्री कॉलेज में आ गए, ठीक है। तुम लोग मैच्योर होते जा रहे हो, ठीक है। तुम लोग बहुत कुछ सीखते आ रहे हो ना। वैसे ही स्पर्म में पहले उसे कुछ नहीं आता है, फिर थोड़ा आएगा, फिर ये आएगा, फिर वो आएगा, फिर वो मैच्योर हो जाएगा, फिर एक दिन वो जाके ओवा जो है वहाँ पे जाके उसे फर्टिलाइज़ करेगा, ठीक है। सो इन ऑर्डर ऑफ एडवांसिंग मैच्योरिटी दिस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड्स एंड स्पर्म सेल, ठीक है। मतलब क्या, तो सबसे पहले जो बनता है वो है होता है अपना प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद आता है अपना सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनने के बाद वो बनता है स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड बनने के बाद आखिर में जाके वो स्पर्म सेल बनता है और वो फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी हो जाता है, ठीक है। मतलब पहले उसे कितना 3 स्टेज है ना उसके पहले, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटिड और फिर स्पर्म सेल, ओके। ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे ना, उसमें ये सब हो जाएगा क्लियर, ओके। कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कैसे होता है, सेकेंडरी क्या होता है, स्पर्मेटिड, स्पर्म सेल, ओके। ये सब वहाँ पे क्लियर हो जाएगा, सो डोंट टेक टेंशन यार। So after the sperm cell or spermatozoon has formed, it is released into the lumen of seminiferous tubule, ठीक है। अभी ये जो अपने जो स्पर्म है, स्पर्म सेल है, ठीक है। स्पर्म सेल या फिर स्पर्मेटोजून, ठीक है। स्पर्मेटोजून क्या होता है, ये स्पर्मेटोजून मतलब सिंगुलर है। स्पर्मेटोजून यानी सिंगुलर, और स्पर्मेटोजून का प्लूरल फॉर्म होता है स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। स्पर्मेटोजोआ, ओके। सो ये याद रखना, स्पर्मेटोजून यानी एक, और स्पर्मेटोजून यानी बहुत सारे, ठीक है। 3 4 5 जितने भी हैं, मिलियंस पकड़ लो, ठीक है। तो ये जो स्पर्म सेल्स है ना, वो जब फॉर्म हो जाते हैं तब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के ल्यूमेन में आते हैं, ठीक है। जैसे बोला था वो ल्यूमेन डक्ट के बीच का हो, हॉलो होल, ठीक है। वो ल्यूमेन, वहाँ पे स्पर्म सेल्स आते हैं, ठीक है। स्पर्मेटो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के। फिर ये जो embedded among the spermatogenic cell in the seminiferous tubule are large Sertoli cell और sustentacular cell, ठीक है। अब ये स्पर्मेटोजेनिक सेल है, ठीक है। वेट अ मिनट, अब ये देखो, ये स्पर्मेटोजेनिक से सॉरी ये सर्टोली सेल से पकड़ो, ठीक है। सर्टोली 1 2 3 ऐसे ऐसे सर्टोली सेल्स हैं। वो सर्टोली सेल्स के ऊपर अपने स्पर्मेटोजेनिक सेल्स हैं, यहाँ पे अपने स्पर्मेटोजेनिक सेल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे अपने स्पर्मेटोजेनिक सेल्स है, वेट अ मिनट, ठीक है। यहाँ पे अपने स्पर्मेटोजेनिक सेल्स है, ठीक है। ये अपने ब्लू वाले जो है स्पर्मेटोजेनिक है, नीचे वाले अपने कौन से सेल्स हैं, सर्टोली सेल्स हैं। सस्टेंटिकुलर, देखो सस्टेंटिकुलर सेल्स मतलब अपने सर्टोली सेल्स, ठीक है। विच एक्सटेंड्स फ्रॉम द बेसमेंट मेम्ब्रेन टू द लूमेन ऑफ द ट्यूब्यूल, ठीक है। ये अपने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के लूमेन तक है, बराबर। इंटरनल टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन and spermatogonia tight junctions join the neighboring Sertoli cells to one another। मतलब ये जो Sertoli cells यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे जो Sertoli cells प्रेजेंट है ना, उन लोगों के बीच में टाइट जंक्शन होगा। टाइट जंक्शन सेम 1 में हम लोगों ने जंक्शन पढ़ा था ना, ऑक्लूडिंग जंक्शन, ये जंक्शन वो जंक्शन। वो टाइट जंक्शन क्या था, टाइट जंक्शन यहाँ पे प्रेजेंट होता है अपने किस में, सस्टेंटिकुलर सेल्स के बीच में, ठीक है। तो ये सस्टेंटिकुलर सेल्स के बीच में जो टाइट जंक्शन होता है वो क्या काम करता है, एनी आइडिया। देखो टाइट जंक्शन कुछ ऐसा होता है, ये अपना एक सेल है, दूसरा सेल है, ठीक है। तो ये जो 2 सेल्स है ना, वो बहुत एकदम कस के एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच में से कुछ भी पास नहीं हो सकता, इतने ज़्यादा ये कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। इन्हें कहते हैं टाइट जंक्शन, ठीक है। ये टाइट जंक्शन हमें और एक जगह पे देखने के लिए मिलता है, नो वेर इट इज़ प्रेजेंट, ओके। नहीं पता करो और कमेंट में डालो, देखता हूँ कौन डालता है, कौन होशियार है, ठीक है। ये टाइट जंक्शन के बारे में जब हम लोगों ने पढ़ा था ना सेम 1 में, तब हम लोगों ने देखा था कि टाइट जंक्शन कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जाओ ज़रा सेम 1 का बुक निकालो HP का और देखो वहाँ पे, ठीक है। और फिर मेरे को आके कमेंट में बताना कि क्या है आंसर इसका, ओके।
सो ये टाइट जंक्शंस यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं जिसके वजह से अंदर का कोई बाहर ना जा सके और बाहर से कोई अंदर ना आ सके, पता है ना? हाँ, तो वो होता है टाइट जंक्शन। ओके, सो हाँ, वेर हाँ, दिस जंक्शन, ओके, दिस जंक्शन फॉर्म्स एन ऑब्स्ट्रक्शन नोन एज ब्लड टेस्टिस बैरियर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया व्हाट इज़ ब्लड टेस्टिस बैरियर। ओके, सो ब्लड टेस्टिस बैरियर क्या होता है पता है? ये जो अपना टेस्टिस है, ठीक है, और टेस्टिस के अंदर ब्लड फ्लो होता रहता है, ठीक है, ब्लड फ्लो होता रहता है, ठीक है, और अंदर अपने स्पर्म बनते रहते हैं, ठीक है। अगर ये ब्लड टेस्टिस में चला गया, ये जो ब्लड है स्क्रोटम का, स्क्रोटम है अपना, ठीक है, स्क्रोटम में से अगर ब्लड टेस्टिस के अंदर चला गया तो स्पर्म में चला जा सकता है, स्पर्म का ग्रोथ रोक सकता है, ठीक है। क्योंकि ब्लड का ये क्या होता है, ब्लड का अपना टेम्परेचर क्या होता है, क्या होता है ब्लड का टेम्परेचर? 38 डिग्री सेल्सियस, बराबर, 1 डिग्री ज़्यादा होता है, 38 डिग्री सेल्सियस होता है। तो फिर स्पर्म नहीं बनेगा ना 38 डिग्री सेल्सियस में, ब्लड अपना टेम्परेचर उसको देगा तो, ठीक है। तो इस ब्लड को अंदर जाने से रोकना चाहिए। कैसे रोकोगे, कैसे रोकोगे? हाँ, वही, अंदर से कोई बाहर ना जा सके, बराबर। मतलब ये जो ब्लड टेस्टिस बैरियर बना है वो बाहर के ब्लड को अंदर नहीं भेजेगा, अंदर के स्पर्म्स को बाहर नहीं भेजेगा, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक बड़ी सी दीवार है, इसे बोलते हैं ब्लड टेस्टिस बैरियर, ठीक है। By isolating the development gamete from the blood testis barrier prevent an immune response against the spermatogenic cell surface antigen which are recognized by immune system. The blood testis barrier does not include spermatogonia. Okay, तो ये ब्लड जो है उसके अंदर प्रेजेंट होता है WBC, जो ब्लड है उसके अंदर प्रेजेंट होता है WBC। WBC क्या काम करता है? एंटीजेंस को देखता है और उनके ऊपर अटैक कर देता है, उन्हें लगता है फ़ॉरेन है, ठीक है। तो ये जो स्पर्म्स अपने जो स्पर्मेटोजेनिक सेल्स हैं, ठीक है, स्पर्मेटोजेनिक सेल्स कौन से? अपने जो ट्यूब्यूल्स के अंदर थे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, उसके ऊपर जो एंटीजेंस होते हैं ना, उन्हें देख के WBC को क्या लगता है कि ये तो भाई कोई ख़तरा है, ये फ़ॉरेन से कोई आया हुआ है, तो इसे वो लोग मार देते हैं, ठीक है, फैगोसाइटोसिस कर लेते हैं उससे, ठीक है। उन्हें लगता है हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, ठीक है, उन्हें क्या पता, ठीक है। तो फिर ये जो ब्लड टेस्टिस बैरियर है ना, वो ये सब होने से रोकता है, क्योंकि ब्लड वहाँ पे जाएगा नहीं तो वो एंटीजेंस को देखेगा नहीं, एंटीजन देखेगा नहीं, उसे लगेगा नहीं ये फॉरेन है, तो उसे मारेगा नहीं। ओके, तो ब्लड टेस्टिस बैरियर का काम है, ठीक है। So in the spaces between adjacent seminiferous tubules are cluster cells called as Leydig cell, ठीक है। अभी देखो, वेट अ मिनट, आई विल शो यू। अपना ये जो समझो एक व्हाट डू मीन, अपना ये टेस्टिस है समझो, ठीक है। टेस्टिस के अंदर अभी मैं सिर्फ एक बता रहा हूँ, ये अपना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, बहुत सारे होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, ओके। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर दो टाइप के सेल्स प्रेजेंट है। एक ये मैंने दिखाया है, ये अपने हैं स्पर्मेटोजेनिक सेल्स, और दूसरे होते हैं अपने नर्स सेल, ठीक है, दूसरे होते हैं अपने नर्स सेल, ठीक है, ठीक है। ये स्पर्मेटोजेनिक सेल्स हो गए, ऐसे बहुत सारे स्पर्मेटोजेनिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ये एक, दूसरा अपना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बहुत सारे प्रेजेंट, कितने, ठीक है, तो तीन होते हैं ना, 3 तक होते हैं, हाँ। तो ये जो बाहर की साइड है, ठीक है, ये जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर की साइड, ठीक है, उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं छोटे सेल्स, जिसे बोलते हैं हम लोग लेडिक सेल, ठीक है। ऐसे नहीं प्रेजेंट होते हैं एक्चुअली, इनका एक क्लस्टर होता है, मतलब बहुत एक झुंड बना के रहते हैं, ठीक है, बहुत सारे, ठीक है, ऐसे झुंड बना के रहते हैं, ठीक है। वो उन्हें कहते हैं लेडिक सेल्स, ठीक है, लेडिक सेल या फिर इंटरस्टिशियल सेल्स, ठीक है। तो ये जो लेडिक सेल्स है उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल है कि ये टेस्टोस्टेरोन को सीक्रेट करते हैं। अपने बॉडी के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन होता है ना, टेस्टोस्टेरोन मेल्स के अंदर होता है, फीमेल्स के अंदर भी होता है, वो अलग बात है, वो थोड़ा वो छोड़ दो। मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन होता है, ठीक है, फीमेल्स के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होता है। तो जो टेस्टोस्टेरोन जो है ना,
वो सिक्रेट करता है लेडिक सेल्स, ठीक है। और ये एंड्रोजन है मेल्स का। एंड्रोजन इज अ हार्मोन दैट प्रमोट्स द डेवलपमेंट ऑफ मास्कुलिन कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो ये मैस्कुलिन कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, मतलब बियर्ड आना, आवाज़ थोड़ा हार्श हो जाना लड़कों में, ठीक है, ये सब प्यूबर्टी के बाद होता है, ठीक है। मतलब टेस्टोस्टेरोन की लेवल तब बढ़ जाती है जब भी प्यूबर्टी स्टार्ट होती है। इनफैक्ट जब टेस्टोस्टेरोन की लेवल बढ़ जाती है तभी प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, ओके। सो ये मैस्कुलिन कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलप होता है मेल्स का, ठीक है, जब टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाती है। टेस्टोस्टेरोन कब बढ़ता है? जब लेडिक सेल उसे सिक्रेट करते हैं। टेस्टोस्टेरोन का और एक काम होता है कि वो मैंस लिबिडो को प्रोमोट करता है। मैंस लिबिडो मतलब क्या? जो सेक्सुअल इच्छा होती है, ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की जो इच्छा होती है, दैट इज़ मैंस लिबिडो, ठीक है। उसे भी वो इंक्रीज़ करता है, प्रमोट करता है, ओके। सो हैव अ लुक एट दिस। देखो, ये है अपना स्पर्मेटिक कॉर्ड, ठीक है। ये है अपना स्पर्मेटिक कॉर्ड, ठीक है। स्पर्मेटिक कॉर्ड कॉर्ड कहाँ से आता है पता है? इनग्यूनल कैनाल। इनग्यूनल कैनाल, व्हाट डू यू मीन बाय इनग्यूनल कैनाल? क्या होता है इनग्यूनल कैनाल? बताया था ना, हाँ, जहाँ से स्क्रोटम में डिसेंड हो जाता है अपने टेस्टिस, दैट इज़ और इनग्यूनल कैनाल। तो ये है अपनी स्पर्मेटिक कॉर्ड। ये ब्लड नर्व्स है सब, ठीक है, वेसल्स है, ब्लड वेसल्स है। फिर ये है, देखो, ये जो है अपना ट्यूनिका वजाइनालिस है। ट्यूनिका वजाइनालिस के अंदर ये वाइट टेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का कैप्सूल्स है जो एक्सटेंड हुए इनसाइड की तरफ, जो है अपने सेप्टम्स। दो सेप्टम के बीच में होते हैं लोब्यूल्स। 200 to 300 लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं एक टेस्टिस के अंदर, और एक लोब्यूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं 1 to 3 हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स, दैट इज़ आर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। कहाँ गए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ओके। फिर ये है अपनी वासा डिफरेंशिया, ये अपने हेरेडिटेस्टिस, ये है एपिडिडाइमिस, ठीक है। ये सब हम लोग अभी देखने वाले हैं, डोंट टेक टेंशन, अभी हम लोग वही पढ़ने वाले हैं, ओके। देखो यहाँ पे अच्छे से दिया है, आई विल शो यू आफ्टरवर्ड्स व्हाट डू मीन बाय रेटिटेस्टिस, ठीक है। सबसे पहले ये देखो, ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है रेटिटेस्टिस का पार्ट है, ये रेटिटेस्टिस का पार्ट है, ठीक है। ये रेटिटेस्टिस है, ठीक है, देख लो। रेटिटेस्टिस जो होता है ना, वो छोटे छोटे स्मॉल ट्यूब से बना हुआ होता है टेस्टिकल्स के अंदर, जो स्पर्म को मूव करता है एपिडिडाइमिस के अंदर, ठीक है। मतलब जो स्पर्म्स सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से लेता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से एपिडिडाइमिस में स्पर्म्स को भेजता है, बस वही काम होता है उसका, ठीक है। 15 से 20 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को कनेक्ट करता है वासा एफरेंशिया, हाँ, 15 से 20 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स और वासा एफरेंशिया को कनेक्ट करता है, ओके। आफ्टर दैट इज़ आवर वासा एफरेंशिया। वासा एफरेंशिया को बोलते हैं डक्टस एफरेंट, डक्टस एफरेंट, ठीक है। ये रेटिटेस्टिस और एपिडिडाइमिस को कनेक्ट करता है। एपिडिडाइमिस, इट इज़ अ हाईली कॉइल्ड डक्ट्स, टाइटली कॉइल्ड डक्ट्स, ठीक है। ये यहाँ पे जो अपना स्पर्म जो है ना, वो यहाँ पे मैच्योर होता है, ये उसकी स्कूल है समझो, यहाँ पे वो सब पढ़ता है, मैच्योर हो जाता है, ठीक है। ये 6 मीटर्स लॉन्ग होती है, 6 मीटर्स लॉन्ग होती है, ध्यान रखना, ठीक है। और ये 3 पार्ट्स की बनी होती है। सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसे कॉपट बोलते हैं, फिर कॉर्पस, फिर कॉडा। कॉपट, कॉर्पस, कॉडा, कॉपट, कॉर्पस, कॉडा, हाँ, याद रखना। फिर ये जो मैच्योरेशन में हेल्प करते हैं और स्पर्म का जो मोटालिटी है, मतलब स्पर्म का जो मूवमेंट है, उसे इंक्रीज़ कर देते हैं, ओके। नेक्स्ट इज़ आर वासा एफरेंशिया, हो गया वासा डिफरेंशिया, ठीक है। नेक्स्ट इज़ आर वासा डिफरेंशिया। वासा डिफरेंशिया क्या होता है? तो वासा डिफरेंट ट्रांसपोर्ट मैच्योर स्पर्म टू द यूरेथ्रा इन प्रिपरेशन फॉर एजैकुलेशन। तो वासा डिफरेंशिया जो ऐसा स्पर्मेटिक कॉर्ड से होके जाता है ना, वासा डिफरेंशिया है। वासा डिफरेंशिया स्पर्म को जो मैच्योर, अभी एपिडेमिस में मैच्योर हो गए स्पर्म, उन्हें लेके जाता है अपने किसमें, यूरेथ्रा में लेके जाता है, ठीक है। ये 40 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, ठीक है, जो इनग्यूनल कैनाल के साथ दौड़ती है, रन्स, दौड़ती है ना। मतलब ये इनग्यूनल कैनाल, मतलब देखो, ये इनग्यूनल कैनाल ऐसे नीचे आता है, स्पर्मेटिक कॉर्ड से नीचे आती है। जो वासा डिफरेंशिया ना,
ये स्पर्मेटिक कॉर्ड से इंग्यूनल कैनाल से होके ऊपर की साइड जाता है, नीचे से स्पर्म लेके ऊपर जा रहा है, बराबर ना, ऊपर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये इंग्यूनल कैनाल को क्रॉस करके, मतलब इंग्यूनल कैनाल से जाता है ऊपर, यूट्रस को क्रॉस करके अंदर जाता है, यूट्रस को क्रॉस करके यूटरर, हाँ सॉरी आई विल शो यू, हाँ ये जो अपने यूटरर है, वेट अ मिनट, जो यूटरर है, ठीक है, ये इसको क्रॉस करके ये है वासा डिफरेंशिया, ठीक है। ये यूटरर को क्रॉस करके ऐसा क्रॉस बना रहा है ना, क्रॉस, तो क्रॉस करके जाता है, ठीक है। वासा डिफरेंशिया, आफ्टर दैट इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट क्या होता है, तो ये वासा डिफरेंशिया और सेमिनल वेसिकल जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पे इजैकुलेटरी डक्ट बनता है। ये 2 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और ये स्पर्म के पैसेज में मदद करता है, ठीक है। डायग्राम में दिखाता हूँ, वेट अ मिनट। फिर आता है अपना यूरेथ्रा, ठीक है। यूरेथ्रा जो होता है ना, इट इज़ लॉन्गर इन मेल, ठीक है। मेल्स के अंदर यूरेथ्रा लंबा होता है, मेल्स के अंदर, और फीमेल्स के अंदर शॉर्ट होता है, छोटा होता है, शॉर्ट, ओके। ये जो यूरेथ्रा है वो सिर्फ यूरिन को कैरी नहीं करता, इट डोंट ओनली कैरी यूरिन बट ऑल्सो सीमेन, ठीक है। सो इट इज़ कॉल्ड एज कॉमन पाथवे फॉर यूरिन एंड सीमन, ठीक है। यहाँ से ही यूरिन अपना बाहर निकलता है और यहीं से अपना सीमेन बाहर निकलता है, ठीक है। इसलिए इसे बोलते हैं कॉमन पाथवे, ओके। आफ्टर दैट सेमिनल वेसिकल्स, ठीक है। ये अपने ग्लैंड्स हैं, हाँ अभी एक्सेसरी ग्लैंड्स, यहाँ पे अभी इजैकुलेटरी डक्ट तक जो था, इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी, हाँ इजैकुलेट अपने यूरेथ्रा तक जो था वो अपने डक्ट्स थे। नाउ एक्सेसरी ग्लैंड्स की बात कर रहे हैं। सेमिनल वेसिकल जो होता है वो अपने इजैकुलेटरी डक्ट के पास प्रेजेंट होता है, जो अपने इजैकुलेटरी डक्ट होते हैं उसके पास में प्रेजेंट होता है। इसके सेमिनल वेसिकल के अंदर होता है फ्रुक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिन, फिब्रिनोजन, ठीक है। फ्रुक्टोज क्या करता है, फ्रुक्टोज स्पर्म को एनर्जी देता है, ठीक है। स्पर्म को अपने वजाइना के पास जाने के लिए जो एनर्जी मिलती है वो फ्रुक्टोज देता है। पूरे बॉडी के अंदर ये फ्रुक्टोज है, पूरे बॉडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्पर्म के अंदर ही प्रेजेंट होता है। पूरे बॉडी में सिर्फ स्पर्म में ही फ्रुक्टोज प्रेजेंट होता है, बाकी कहीं नहीं, ओके, ये याद रखना। आफ्टर दैट ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन है, प्रोस्टाग्लैंडिन वो रिवर्स पेरिस्टालसिस में मदद करता है। ये जो वजाइना है, ठीक है, जो वजाइना है ऐसे बना रहा, ये वजाइना है ना, ये वजाइना है ना, यहाँ से हम लोग सीमेन पास करेंगे ना, यहाँ से उल्टा, तो पेरिस्टालसिस में क्या होता है, नीचे आता है कोई भी चीज़, तो हम लोग को अभी ऊपर जाने का है, ऊपर जाने का, तो रिवर्स पेरिस्टालसिस। तो जो प्रोस्टाग्लैंडिन है वो रिवर्स पेरिस्टालसिस में, मतलब ऐसे ऊपर जाने में मदद करेगा, उसको ऐसे इधर जाने का है ना, तो उसको ऊपर जाने का है, तो वो रिवर्स पेरिस्टालसिस में मदद करेगा, ठीक है। आफ्टर दैट फिब्रिनोजन क्या करता है, अपना जो सीमेन है उसे कोगुलेट करता है, मतलब जो इजैकुलेशन के बाद जो सीमेन बाहर निकलता है, ठीक है, 5 ml सीमेन जो बाहर निकलता है वो कोगुलेट हो जाता है 5 मिनट के अंदर। अगर ऐसे रखोगे ना तो जैसे ब्लड कोगुलेट हो जाता है, ऐसा गट्टा बन जाता है, वैसे सीमेन का भी गट्टा बन जाता है, ओके। सो फिब्रिनोजन की वजह से बनता है। आफ्टर दैट इज़ आवर प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है वो अपने मेल यूरिनरी ब्लैडर के नीचे प्रेजेंट होता है, बराबर नीचे मेल यूरिनरी ब्लैडर जो है अपना मेल्स का, उसके नीचे प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, दोनों साइड में होता है, लेटरल साइड्स, ठीक है। फिर इसका जो साइज़ है ना वो बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक बढ़ते जाता है, ठीक है। मतलब बर्थ जब जन्म होता है बेबी का तब छोटा होता है, फिर बढ़ने के बाद प्यूबर्टी के टाइम पे 4 सेंटीमीटर तक आ जाता है, ठीक है। ये एक फ्लूइड सिक्रेट करता है जो स्लाइटली एसिडिक होता है, मिल्की यानी सफ़ेद कलर का होता है, स्लाइटली एसिडिक, यानी इसका पीएच होता है 6.5, ठीक है। पूरे सीमेन के अंदर ये जो सीमेन होता है ना, वेट अ मिनट क्या हो रहा है, ये जो सीमेन होता है ना, सीमेन, उसके अंदर 30% प्रोस्टैटिक फ्लूइड होता है, 60% अपना सेमिनल वेसिकल का फ्लूइड होता है, और सिर्फ 10% होते हैं अपने स्पर्म, ठीक है। 30% प्रोस्टैटिक फ्लूइड, 60% सेमिनल वेसिकल से फ्लूइड आता है, मतलब वो फ्रुक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है। और जो 10% होते हैं वो अपने स्पर्म होते हैं, ओके।
सो प्रोस्टेटिक फ्लूइड में क्या होता है, तो प्रोस्टेटिक फ्लूइड का कंपोजिशंस पूछ सकते हैं। प्रोस्टेटिक फ्लूइड में होता है सिट्रिक एसिड, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, पेप्सिनोजेन, लाइसोजाइम, एमाइलेज, हेलुरोनिडेज, एसिड फॉस्फेटेज, सेमिनल प्लाज्मीन। ठीक है, ये सब जो है ना वो एसिडिक नेचर होता है ना, वजाइना के अंदर जो एसिडिक नेचर होता है ना उससे प्रिवेंट करता है। ठीक है, और जो मेल यूरेथ्रा होता है उससे यूरिन भी पास होता है, सीमेन भी पास होता है। तो यूरिन क्या होता है, एसिडिक इन नेचर, बराबर एसिडिक इन नेचर होता है ना, तो वहाँ पे भी सीमेन जो अपना है वो भी वहाँ पे भी तो डाई हो सकता है, अपने जो स्पर्म सेल्स है यहाँ पे भी तो डाई हो सकते हैं। तो ये जो अपना जो प्रोस्टेटिक फ्लूइड जो है वो यूरेथ्रा का भी एसिडिक नेचर को बैलेंस कर देता है और वेजाइना में भी। ठीक है, और अपने सीमेन में जो ऑर्डर आता है, ठीक है, एक स्मेल जो आता है वो भी ये प्रोस्टेटिक फ्लूइड की वजह से आता है। ओके, आफ्टर दैट बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड को कॉपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो है ना वो प्रोस्टेटिक ग्लैंड के नीचे प्रेजेंट होता है, मतलब ये प्रोस्टेटिक ग्लैंड है तो ये बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड प्रेजेंट है, ये यहाँ पे ये प्रोस्टेट है तो यहाँ पे ये बल्बोयूरेथ्रल नीचे प्रेजेंट होता है, और ये यूरिनरी ब्लैडर के नीचे अपना प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट होता है। ये प्रोस्टेट, ये बल्बोयूरेथ्रल और ये यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, सो ये जो प्रोस्टेट अपना बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है वो म्यूकस सिक्रेट करता है विदाउट स्पर्म। ठीक है, मतलब जब हम कॉपुलेशन कर रहे होते हैं उस टाइम पे पहले फ्लूइड बाहर निकलता है। ठीक है, पहले फ्लूइड बाहर निकलता है, वो म्यूकस होता है, उसके अंदर स्पर्म प्रेजेंट नहीं होते, वो सिर्फ लुब्रिकेट करता है, मतलब जो अपना पेनिस है वो इजीली वजाइना के अंदर इंसर्ट हो सके, इसके लिए लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, इट ऑल्सो रिड्यूसेस एसिडिक नेचर ऑफ यूरिन इन यूरेथ्रा। ठीक है, तो ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो यूरिन जो आता है उसका एसिडिक नेचर कम करने में मदद करता है, लेकिन आखिर में वो यूरिन एसिडिक ही बाहर आती है लेकिन वो कम हो जाती है। ठीक है, उसका एसिडिसिटी कम हो जाता है। ठीक है, आफ्टर दैट सीमेन, व्हाट डू मीन बाय सीमेन? Semen, it is a milky white liquid in appearance with sticky consistency which contains 60% seminal, देखो 60% seminal fluid होता है, 30% prostatic fluid होता है, 10% sperm present होता है। ठीक है, जो मैंने बोला। आफ्टर दैट एक इजैकुलेशन में 2.5 to 5 ml ऑफ सीमेल बाहर निकलता है, 2.5 to 5 ml। ठीक है, 2.5 to 5 ml लिखना, ml लीटर से मत लिखे आना। ओके, और 2.5 to 5 ml जब सीमेन बाहर निकलता है तो उसके अंदर 50 to 150 मिलियन स्पर्म्स होते पर ml, मतलब 1 ml के अंदर 50 से 150 मिलियन स्पर्म्स होते हैं। मतलब अगर 50 मिलियन अगर 1 ml में पकड़ेंगे तो 5 ml में कितना निकलेगा, 250, बराबर ना, 250 निकलेगा, बराबर ना। तो 250 मिलियन स्पर्म्स हम लोग एक इजैकुलेशन में बाहर निकलते हैं। ओके, सो इसका जो पीएच होता है स्पर्म का, स्पर्म का जो पीएच होता है इट इज़ 7.2 to 7.7। ओके, 7.2 to 7.7। ठीक है, आफ्टर इजैकुलेशन इट कोगुलेट्स इन 5 मिनट्स। सीमेन जब बाहर निकलता है वो कोगुलेट हो जाता है 5 मिनट के अंदर। ओके, आफ्टर दैट penis, it is a copulatory organ in males made up of erectile tissue which is cylindrical in shape। ठीक है, ये मेल्स का कॉपुलेटरी ऑर्गन है, यहाँ से ही कॉपुलेशन होता है। कॉपुलेशन यानी ही अपना ये सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है, वही अपना कॉपुलेशन है, कॉइटस है, मेटिंग है। ठीक है, तो ये जो कॉपुलेटरी पेनिस है अपना कॉपुलेटरी ऑर्गन है मेल्स के अंदर। पेनिस के अंदर प्रेजेंट होते हैं इरेक्टाइल टिश्यू। इरेक्टाइल टिश्यू ये जो होता है ना, इनकी वजह से अपना पेनिस इरेक्ट होता है। ओके, ये सिलेंड्रिकल शेप होता है पेनिस का। ठीक है, और इसके ऊपर एक लूज फोल्ड ऑफ स्किन होती है। ठीक है, जो पेनिस है इसके ऊपर लूज स्किन होती है प्रेजेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रीप्यूस। ठीक है, यहाँ पे ये जो ग्लैंड पेनिस है यहाँ पे एक लूज स्किन प्रेजेंट होती है जिसे हम लोग बोलते हैं प्रीप्यूस। ठीक है, और यहाँ पेनिस जो होता है ना वो फंडीफॉर्म एंड सस्पेंसरी लिगामेंट से सपोर्टेड रहता है। ठीक है, कि ये सस्पेंडेड रह सकते हैं, ये सस्पेंडेड ऑर्गन्स है, बराबर। अपने टेस्टिस हो गया, अपना ये अपना पेनिस हो गया। ठीक है,
तो इन्हें सपोर्ट करने के लिए कौन है पेनिस को, फंडिफॉर्म एंड सस्पेंसरी लिगामेंट्स। ओके, लिगामेंट्स की याद इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट ये जो अपना पेनिस है इसी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक अपना बॉडी है, नेक ग्लैंड पेनिस है, बॉडी रूट बॉडी है, ठीक है। ये 3 पार्ट्स होते हैं अपने पेनिस के, ठीक है। पेनिस जो है ना वो ट्यूनिका अल्बुजिनिया से बना हुआ है, कॉर्पोरा कैवर्नोसा से बना हुआ है और कॉर्पोरा स्पॉन्जियसम से बना हुआ है, ठीक है। ट्यूनिका अल्बुजिनिया, कॉर्पोरा कैवर्नोसा एंड कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, ठीक है। जो इंसर्शन ऑफ इरेक्ट पेनिस इनटू वजाइना इज कॉल्ड सेक्सुअल इंटरकोर्स, कॉपुलेशन, कोइटस और मेटिंग। इरेक्ट पेनिस का इंसर्शन वजाइना में जब होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स, कॉपुलेशन, कोइटस या फिर मेटिंग। ओके ओके, जब वी एंड ओवर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, एक चीज़ यहाँ पे बाकी है कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ टेस्टिस, सॉरी व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के 4 फंक्शंस होते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो होता है कि क्या टेस्टिस प्रोड्यूसेस स्पर्म एंड मेल सेक्स हार्मोन, मतलब टेस्टिस जो है अपना मेल सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करता है जो है अपना टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है। वो कौन प्रोड्यूस करता है, अपने लेडिक सेल्स, ठीक है, याद रखना। फिर दूसरा होता है जो डक्ट ट्रांसपोर्ट करते हैं और स्टोर करते हैं, स्पर्म को मैच्योर करता है, ठीक है। स्पर्म का मैच्योरेशन होता है, स्टोरेज होता है, स्पर्म का मैच्योरेशन होता है, स्टोरेज होता है, ट्रांसपोर्ट होता है डक्ट्स के थ्रू, ठीक है। फिर एक्सेसरी ग्लैंड जो होते हैं वो सीमेन में एक लिक्विड सिक्रेट करते हैं, ठीक है। फिर चौथा है कि पेनिस जो है उसमें यूरेथ्रा है, और जैसे मैं बोला यूरेथ्रा इज़ अ कॉमन पैसेज फॉर इजैकुलेशन ऑफ स्पर्म एंड यूरिन, ठीक है। जो यूरेथ्रा है वो कॉमन पैसेज है स्पर्म के लिए और यूरिन के लिए, ठीक है। ये 4 जो फंक्शंस है, इम्पोर्टेंट फंक्शंस है, ये फंक्शंस दिए हैं अपने टोटोरा में। ये जो पूरे नोट्स है ये अपने ग्रेगार टोटोरा की, ये जो बुक है ऑथर का नाम है ग्रेगार टोटोरा। ऑथर का नाम है ग्रेगार टोटोरा। इन्होंने जो एक बुक लिखी है उस बुक से ही पूरे ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है या फिर जो भी HFP के जो लेक्चर्स हैं अपने चैनल पे, ये पूरे ग्रेगार टोटोरा में से ही बनाए गए नोट्स हैं, ठीक है। सो इट इज़ बेस्ट टू रेफर दैट। ओके, सो डोंट टेक टेंशन, ये सभी नोट्स एकदम क्लीन है। ओके, जितना इम्पोर्टेंट है सब इस नोट्स में कवर अप हुआ है, ठीक है। सो कैन यू आंसर मी कि ये जो ए पार्ट दिख रहा है, ठीक है, ये जो ए पार्ट दिख रहा है ये क्या है? जो ए पार्ट है ये क्या है? ये है अपना यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, ये है यूरिनरी ब्लैडर। ओके, फिर ये है अपना यूट्रर, ठीक है। ये है वासा डिफरेंशिया जो अपना यहाँ से टेस्टिस से बाहर निकलता है, ठीक है, इंग्यूनल कैनाल से। ओके, वो वासा डिफरेंशिया जो स्पर्म लेके आता है टेस्टिस से। फिर यहाँ पे है बी है अपना सेमाइनल वेसिकल, सेमाइनल वेसिकल ये वाला पार्ट, सेमाइनल वेसिकल। और ये वासा डिफरेंशिया जहाँ पे मीट का होते हैं उसे हम बोलते हैं, ये जो है यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है वो है अपना इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है। यहाँ पे देखो ये अपना वासा डिफरेंशिया, ये अपना सेमाइनल वेसिकल, दोनों का जंक्शन है, यहाँ पे दोनों मीट हो गए हैं। मैंने बोला कि मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं, ठीक है। तो ये जो पार्ट है ये है अपना इजैकुलेटरी डक्ट। ओके, सो ये सी क्या है? तो ये है अपना प्रोस्टेटिक ग्लैंड यूरिनरी ब्लैडर के नीचे, ठीक है। सेमाइनल वेसिकल जो होता है ना वो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर होता है, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड होता है वो यूरिनरी ब्लैडर के बाहर प्रेजेंट होता है, यूरिनरी ब्लैडर के नीचे। प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे क्या है? तो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड यहाँ पे छोटा सा दिख रहा है। आफ्टर दैट ये क्या है? डी वाला सेक्शन है यूरेथ्रा, कॉमन पैसेज वे, ठीक है, कॉमन पैसेज वे, ठीक है। फिर ये ई है अपना एपिडिडाइमिस जहाँ पे अपना स्पर्म होता है मैच्योर, ठीक है। मैच्योर होने के बाद जाता है वासा डिफरेंशिया में। ओके, यहाँ पे पूरा स्पर्म मैच्योर होने के बाद जाएगा वासा डिफरेंशिया में। ओके, तो ई है अपने वासा या सॉरी एपिडिडाइमिस। फिर ये जो गोल गोल है वो अपना टेस्टिस है, ये जो है वो फोर स्किन है, मतलब अपनी प्रीप्यूज है। ओके, ये ग्लैंड पेनिस है, ठीक है। Now can you answer me कि which of this is an accessory reproductive glands in male?
मेल्स के अंदर कौन सा एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है? ओके, इंग्यूनल कैनाल, प्रोस्टेट ग्लैंड, मशरूम शेप्ड ग्लैंड की गैस्ट्रिक ग्लैंड? देखो, इंग्यूनल ग्लैंड तो होता ही नहीं है, इंग्यूनल कैनाल होता है जहाँ से टेस्टिस स्क्रोटम में आता है अंदर, बराबर ना, वो इंग्यूनल कैनाल होता है। इंग्यूनल कैनाल तो होता ही नहीं है। गैस्ट्रिक कैनाल, हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम तो पढ़ नहीं रहे कि गैस्ट्रिक आएगा यहाँ पे। मशरूम शेप्ड ग्लैंड में आप मशरूम शेप्ड ग्लैंड में आप थोड़ा ये हो सकता है कंफ्यूज। प्रोस्टेट ग्लैंड, हम लोगों ने मशरूम शेप्ड ग्लैंड पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा, तो इसे भी एलिमिनेट कर दो, तो आंसर विल बी प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिस सेल्स ऑफ द टेस्टिस सीक्रेट टेस्टोस्टेरोन। कौन से सेल्स टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट करते हैं? फर्स्ट इज़ अपना सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स करते हैं क्या? नहीं, सर्टोली सेल्स तो नर्चर करते हैं सेल्स को, बराबर, वो टाइट जंक्शन बनाते हैं, ठीक है। फिर वो क्या ब्लड टेस्टिस बैरियर बनाते हैं, ठीक है, नर्व सेल है, ठीक है। फिर ये सेल्स ऑफ जर्माइनल एपिथेलियम, नो। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ये टेस्टोस्टेरोन कैसे बनाएगा? ये तो खुद स्पर्म है, ये तो अभी तक स्पर्म बना भी नहीं है, इसके बाद स्पर्मेटिड बनेगा, फिर स्पर्म बनेगा, बराबर, तो ये भी नहीं बचा। कौन? लेडिक सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स, ठीक है। लेडिक सेल्स इज द करेक्ट आंसर। आफ्टर दैट, अनदर नेम फॉर बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड के लिए दूसरा नाम क्या है? मेलबोमन ग्लैंड, नहीं। प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट तो अलग ग्लैंड है, ठीक है, ये भी नहीं। पेरिनियल ग्लैंड, रॉन्ग। कॉपर्स ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड इज द करेक्ट आंसर। ओके, ठीक है। नाउ, why the testes in present in the scrotal sac and what is cryptorchidism? ठीक है, ये जो अपने टेस्टिस होते हैं वो स्क्रोटल सैक में क्यों प्रेजेंट होते हैं? स्क्रोटल सैक यानी अपना स्क्रोटम, हाँ, डोंट बी कंफ्यूज यार। स्क्रोटल सैक यानी अपना स्क्रोटम। तो अपने जो टेस्टिस है वो स्क्रोटल सैक में क्यों प्रेजेंट होते हैं, और ये क्रिप्टोआर्किडिज्म मतलब क्या होता है, इसके बारे में ढूंढो एंड आंसर दिस क्वेश्चन इन द कमेंट फर्स्ट। करेक्ट आंसर विल बी हाईलाइटेड इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। अपनी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके ऊपर जो इसका आंसर, जो करेक्ट आंसर देगा, ठीक है, सबसे फर्स्ट करेक्ट आंसर जो देगा वीडियो में, उसका जो चैनल है वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में हाईलाइट किया जाएगा। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, ठीक है। सो ये जो नोट्स है ना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे, वो ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। एंड कोई भी डाउट्स हो, कुछ नहीं समझा हो, तो वीडियो रिवाइंड करके देख लो, अदरवाइज़ वीडियो में नहीं क्लियर हो रहा है, सो यू कैन जस्ट ऐड अ कमेंट ऑन, या फिर इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर दो, ठीक है। इंस्टाग्राम की जो चैनल है, इंस्टाग्राम का जो पेज है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, वेट टिल नेक्स्ट वीडियो, ओके, बाय।